दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इस समय महाकुंभ जारी है। महाकुंभ के आयोजन में आस्था का विशाल रूप इस समय नजर आ रहा है। इस रूप की पहचान वहां पहुंच रहे लोगों से की जा सकती है। इस शहर को संगम के लिए जाना जाता है। कई पवित्र नदियां प्रयागराज में आकर मिलती है। इन नदियों का कोई धर्म तो नहीं होता। इस संगम का समागम कुछ यूं है कि दूर दराज देशों से लोग, अलग अलग संस्कृति से लोग हमारी संस्कृति को देखने के लिए महाकुंभ पहुंचे। देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। किसी से किसी का धर्म नहीं पूछा जा रहा है, न जाति पूछी जा रही है, क्योंकि यही हमारे देश की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को ठेस ना पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी न सिर्फ हमारे देश के कानून की है बल्कि संविधान की भी है। और इससे पहले मैं आपको ये बता चुकी हूं कि हमारे संविधान के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी चौखट हमारे देश के न्यायालय है। इन संरक्षण की भावना आती है इन सम्मानित न्यायालय में बैठे सम्मानित जजों और वकीलों से। शायद यही कारण है कि अब वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया है कि अगर संविधान को, लोकतंत्र को ठेस पहुंची तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ गई है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस खबर में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिनके एक विवादित बयान ने उन्हें वकीलों के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, उनके बयान को लेकर अब ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ रही है दोस्तों, बल्कि ये एफआईआर सीबीआई से दर्ज करवाने की मांग की जा रही है और सीजेआई को इसमें दखल देने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 13 सीनियर वकीलों ने यह शिकायत की है। इन वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। वकीलों ने के वेरास्वामी का जो मामला था उसको कानून का हवाला जो है दिया है। वकीलों ने न सिर्फ मांग की है बल्कि जस्टिस यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के पीछे का कारण भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में एक सहभागी पदाधिकारी हैं और यहां तक कि एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर करना होता है तो भी चीफ जस्टिस से भारत के राष्ट्रपति सलाह उनको लेनी चाहिए सलाह। अगर किसी हाई कोर्ट के जज की आयु के संबंध में यानी उनके साल के संबंध में कोई सवाल उठता है तो भारत के चीफ जस्टिस की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा उस सवाल पर निर्णय लिया जाता है। दूसरा, न्यायपालिका का प्रमुख होने के नाते चीफ जस्टिस मुख्य रूप से न्यायपालिका की अखंडता और निष्पक्षता के लिए चिंतित होते हैं। अब जिन 13 वकीलों ने ये पत्र लिखा है दोस्तों, जो मांग की है, उनमें इंदिरा जयसिंह, अस्पी चिनॉय, नवरोज सिरवई, आनंद ग्रोवर, चंदर उदय सिंह, जयदीप गुप्ता, मोहन वी कटारकी, शोएब आलम, आर वैगई, मिहिर देसाई, जयंत भूषण, गायत्री सिंह और अवी सिंह, ये तमाम शामिल हैं। हालांकि इससे पहले देश नीति ने आपको खबर दिखाई थी कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि वो अपने बयान पर बिल्कुल कायम है, कोई उनको आपत्ति नहीं है, संविधान के किसी भी नियम का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया है। अब इस मामले में चीफ जस्टिस की सलाह लेकर जस्टिस यादव के खिलाफ कार्यवाही की मांग फिलहाल कही जा रही है। पत्र में आगे ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक नोटिस में ये लाया गया है और व्यापक रूप से ये बताया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर 2024 को एक सभा को संबोधित किया था और वो सभा विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित की गई थी। विश्व हिंदू परिषद द्वारा उस सभा में कानूनी प्रकोष्ठ ने उनके भाषण को रिकॉर्ड किया और व्यापक रूप से प्रसारित किया, जिसे घृणास्पद भाषण बताया गया दोस्तों, यानी नफरत फैलाने वाला। इसमें ऐसी टिप्पणियां शामिल थी जो असंवैधानिक और एक न्यायाधीश द्वारा ली गई पद की शपथ के विपरीत है, ये पत्र में कहा गया। एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो इस चिट्ठी में कही गई है दोस्तों, वो ये कि जब जस्टिस शेखर कुमार यादव की नियुक्ति की जा रही थी तो पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न सिर्फ इसके खिलाफ आपत्ति जताई थी बल्कि विरोध जताया था। चंद्रचूड़, जिन्होंने सलाहकार न्यायाधीश के रूप में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी थी उस समय में सीजेआई रमना को, जिसमें यादव के अपर्याप्त कार्य अनुभव, भारतीय जनता पार्टी से लिंक होना, आरएसएस से लिंक होना, उनका संबंध होना आरएसएस से, इन सब चीजों का हवाला चंद्रचूड़ साहब ने दिया था। पत्र में लिखा गया था आगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि एक तत्कालीन भाजपा के राज्यसभा सांसद जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री है, उनसे जस्टिस यादव की निकटता होना यह भी सवाल का विषय है। इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए वो सही नहीं है, काबिल नहीं है। 13 वकीलों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इसके अलावा न्यायमूर्ति यादव ने यह कहते हुए शासन के बहुसंख्यकवादी नजरिए पर जोर दिया कि भारत बहुसंख्यकों द्वारा चलाया जाता है, जिसका आदेश लागू होना चाहिए। तो इस पर आपत्ति जताते हुए ये वकील कहते हैं कि संविधान में दर्ज जितने भी लोग हैं उनकी समानता और न्याय के संवैधानिक वादे का अपमान है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के वादे का अपमान है। आगे चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि न्यायमूर्ति यादव ने रामलला की मुक्ति और अयोध्या में मंदिर के निर्माण की बात करते हुए विभाजनकारी कल्पना का भी जिक्र किया, जबकि भारत के बांग्लादेश या तालिबान में बदलने की निराधार आशंकाओं का जिक्र जो है वो किया गया है। यानी जस्टिस यादव ने ऐसा कहा था। वकील इस बात पर भी आपत्ति जताते हुए नजर आते हैं दोस्तों कि न्यायमूर्ति यादव ने मुसलमानों को उदारता और सहनशीलता की कमी वाला बताया और उन पर यह भी आरोप लगाया कि उनके बच्चों को हिंसा की प्रवृत्ति के साथ पाला पोसा जाता है। अब ऐसी टिप्पणियां न केवल तथ्यात्मक रूप से निराधार हैं, बल्कि खतरनाक रूप से भड़काऊ भी है। ये पत्र में लिखा गया है। जस्टिस यादव ने यह तक कहा कि हिंदू धर्म में सहिष्णुता के बीज थे जो इस्लाम में नहीं है। अब इतनी सारी बातें जो जस्टिस यादव ने अपने उस भाषण में कही, उन तमाम बातों का न सिर्फ जिक्र अपने पत्र में इन 13 वकीलों ने किया है, बल्कि ये भी कहा है कि सीजेआई की सलाह लेते हुए इस पूरे मामले पर जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम उन संविधान के कानूनों, तमाम उन संविधान के पिलर्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उन संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस पद पर उनको बैठाया गया है उस पद पर उनको ये शोभा नहीं देता है, ये वो कहते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना सब होने के बावजूद भी क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाकई जस्टिस यादव के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी? दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताया था कि ऐसे कई मौके आए हैं जब जस्टिस शेखर कुमार यादव अपने बयान की वजह से विवादों में घिरे रहे। कई उन्होंने बयान दिए, जिसमें से कुछ ऐसे बयान भी थे जिसको लेकर उन पर आरोप लगा कि उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो देश की केंद्र की मोदी सरकार को लेकर है, ये उन पर आरोप लगे। और अब जो बयान उन्होंने दिया विश्व हिंदू परिषद के उस पर्टिकुलर कार्यक्रम में, उसके बाद तो उन सवालों को और धार मिल गई। अब तो जो हुआ है वो चौंकाने वाला है। 13 वकील जो कह रहे हैं उस पर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना क्या कहते हैं, क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है, और जो राय दी गई है कि उनसे सलाह लेकर कार्यवाही होनी चाहिए शेखर कुमार यादव के खिलाफ, वो होती है या फिर नहीं? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आगे के अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।